हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। साथियों, सीटेट का फॉर्म आ चुका है। बहुत से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर चुके हैं और बहुत से विद्यार्थी अभी भरने वाले हैं। साथियों, सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा। जो विद्यार्थी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द जाकर फॉर्म को भर लें, क्योंकि इसका अंतिम तारीख नज़दीक है। साथियों, सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय आपके पास बहुत कम बचा है, इसलिए प्लानिंग के थ्रू आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कम से कम 2-3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे और बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी कम से कम 2-3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो सीटेट के सिलेबस को बखूबी जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। जो विद्यार्थी अभी पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए सीटेट का सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, उन्हें हिंदी में सिलेबस जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप सिलेबस नहीं समझ पाते हैं तो आप सफलता प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करेंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सीटेट का सिलेबस हिंदी में लेकर आया हूं। तो आइए सीटेट के सिलेबस को पहले जान लेते हैं क्या है सीटेट का सिलेबस, उसके बाद इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। साथियों, सीटेट का सिलेबस हिंदी में जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना आवश्यक है। वो बातें ये हैं कि सीटेट के अंतर्गत कुल 2 पेपर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला पेपर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, अर्थात प्राइमरी स्टेज। और दूसरा पेपर उन विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं, अर्थात एलिमेंट्री स्टेज। कहने का तात्पर्य है माध्यमिक स्कूल पर जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर सेकेंड है। साथियों, पेपर फर्स्ट अर्थात कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक प्राइमरी स्टेज में कुल 5 विषय पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और दूसरा विषय है मैथमेटिक्स, और तीसरा विषय है एनवायरनमेंट स्टडीज़, और चौथा पेपर है लैंग्वेज फर्स्ट, और 5वां पेपर है लैंग्वेज सेकेंड। साथियों, इसी प्रकार पेपर सेकेंड में भी कुल 5 विषय पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला विषय है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो प्रथम पेपर था, उसी प्रकार सेकंड पेपर, दोनों पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और दूसरा पेपर है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये दोनों पेपर एक ही सेक्शन में पूछे जाते हैं, जो कि 60 नंबर का है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो मैथ या साइंस सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उनके लिए है। और दूसरे विषय में ही आपका ये आ जाएगा सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। जो विद्यार्थी आर्ट्स ग्रुप के हैं उनके लिए है ये। और आपका तीसरा विषय हो जाएगा लैंग्वेज फर्स्ट, और आपका चौथा विषय हो जाएगा लैंग्वेज सेकेंड। तो साथियों, आप लोग जान गए होंगे कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में क्या क्या पूछा जाता है और कितने विषय पूछे जाते हैं। तो आइए अब सीटेट के सिलेबस को हिंदी में डिस्कस करते हैं और हिंदी में समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पेपर फर्स्ट प्राइमरी स्कूल के लिए है, अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। आइए इसके सिलेबस को हिंदी में देखते हैं। साथियों, पहला विषय है आपका बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। इसमें कुल 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए कुल 15 नंबर का है, जिसमें पहला सेक्शन है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय में बालक। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं, आइए उनको देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हमें। पहला टॉपिक है आपका विकास का संप्रत्यय और सीखने के साथ इसका संबंध। दूसरा टॉपिक है आपका बच्चों के विकास का सिद्धांत। तीसरा टॉपिक है आपका आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। चौथा टॉपिक है आपका समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक विश्व और बच्चे, जिसमें शिक्षक, माता पिता और उनके समकक्ष जो भी आते हैं उनको देखना है। अगला टॉपिक है हमारा पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की रचनात्मक और समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। अगला टॉपिक है आपका बाल केंद्री और विकासशील शिक्षा का अर्थ। इसी में अगला टॉपिक है बुद्धि की रचनात्मक और समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। फिर अगला टॉपिक है आपका बहुआयामी बुद्धि। फिर भाषा और विचार। इसके बाद अगला टॉपिक है सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पक्षपात और शैक्षिक अभ्यास। फिर अगला टॉपिक है आपका
सीखने वालों के मध्य अर्थात शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि की विविधता के आधार पर समझ में अंतर। फिर इसी क्रम में अगला टॉपिक है आपका सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन के बीच अंतर, जिसमें विद्यालय आधारित आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। फिर अगला टॉपिक है आपका शिक्षार्थियों के तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखना और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। फिर इसी बाल विकास में अगला सेक्शन बी शुरू हो जाता है, जिसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं जो कि 5 नंबर में पूछे जाएंगे आपका। पहला टॉपिक है आपका विविध पृष्ठभूमि से शिक्षार्थियों को संबोधित करना, वंचित और वंचित सहित। फिर अगला टॉपिक है आपका सीखने की कठिनाइयों के साथ बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना, अर्थात हानि क्या है आदि। इसी में अगला टॉपिक है आपका प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। फिर सेक्शन सी शुरू हो जाता है, जिसमें से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से पहला टॉपिक है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चे विफल हैं, क्यों और कैसे। फिर इसी में अगला टॉपिक आपका है शिक्षण और सीखने की मूल प्रक्रियाएं क्या हैं, सीखने की बच्चों की रणनीति, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। फिर इसी में अगला टॉपिक है एक समस्या के रूप में एक समस्या सॉल्वर और एक वैज्ञानिक जांचकर्ता। फिर इसी में अगला टॉपिक है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में बच्चों की त्रुटियों को समझना। इसी क्रम में अगला टॉपिक है संज्ञान और भावनाएं, अभिप्रेरणा और सीखना, सीखने में व्यक्तिगत और पर्यावरणीय योगदान कारक क्या हैं। तो साथियों, आप लोगों ने देखा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कुल 3 सेक्शन पूछे जाते हैं ए बी सी करके। तीनों में पहला सेक्शन ए जो कि 15 नंबर का है, और सेक्शन बी जो कि 5 नंबर का है, और सेक्शन सी जो कि 10 नंबर का है। तीनों सेक्शन मिलाकर कुल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सिलेबस आल टू आल्ट जो इंग्लिश है उसी का हिंदीकरण किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कमी रह गई हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।